गाथा आ रहा है। दिसंबर का महीना था। ठंडी की सर्द जैसे हर गरीब की छत और सपनों दोनों को जमा रखते। लेकिन उस दिन मौसम कुछ अलग ही दस्तक देने वाला था। रात के 8 बज चुके थे। आसमान पर घने बादल छाए थे, मानो किसी मुसीबत की आहट हो। हवा में धुएं की महक, टूटी छत से टपकता पानी। सीमा चूल्हे पर दाल हिला रही थी और शैलेन चुपचाप बाहर देख रहा था, गहरी सांसें लेते हुए। थोड़ा जल्दी करो शैलेन, गुड़िया रो रही है, भूख लगी है उसको। हाँ आता हूँ, बस जरा ठहरो। बारिश शुरू हो चुकी थी, तेज, बेकाबू, डरावनी। बिजली की चमक से पूरी बस्ती सफेद हो जाती, फिर काली। सुनिए, आज का काम तो चल गया, पर कल का क्या? आटा खत्म हो गया है और गुड़िया की दवाई भी तो आनी है। कुछ पैसों का इंतजाम कीजिए। क्या करूँ सीमा, दिन भर ऑटो दौड़ाता हूँ पर बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ ही हो पाता है। लगता है ऊपर वाले ने गरीबी ही लिखी है हमारी किस्मत में। झोपड़ी में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ऊपर से टप टप बारिश छत से होकर सीधे चूल्हे पर टपक रही थी। कभी कभी लगता है इस गरीबी से तो मौत ही अच्छी। ऐसी बातें मत करो, सब ठीक होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। शैलेन ने छाता उठाया। सीमा पीछे पीछे आई। बाहर इतनी बारिश हो रही है, कहाँ जा रहे हो? मन सही नहीं है, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। आज अमावस की रात है, आज मत जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। अरे सीमा, बस जा रहा हूँ, वापस आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। शैलेन तेज बारिश में बाहर चला गया। गांव के बाहर रामू काका की चाय की दुकान थी। चूल्हे पर चाय उबल रही थी। लैंप की पीली रोशनी बारिश में कांप रही थी। अरे शैलन बेटा, आज बड़े दिनों बाद दिखे, आओ बैठो। क्या बताऊं काका, जिंदगी बहुत मुश्किल चल रही है। गुड़िया बीमार है, पैसे नहीं है दवाई के लिए। ऐसी बारिश में ही तो पैसा कमाया जाता है शैलन। आज ही रात स्टेशन जा, 2 बजे ट्रेन आएगी। ऐसे मौसम में लोग ऑटो वालों को दुगने पैसे देते हैं। शायद आज किस्मत पलट जाए। ठीक है काका, मैं जाता हूँ स्टेशन। घर लौटकर उसने ऑटो की चाबी उठाई। अभी रात है, अमावस है, बारिश भी। सीमा, अगर आज नहीं गया तो कल गुड़िया की दवाई कैसे लाऊंगा? वो चला गया। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। ट्रेन आई, सीटी मारी, लेकिन एक भी यात्री नहीं उतरा। शैलेन ने निराश होकर कहा, कितनी बदकिस्मती है मेरी, आज भी कुछ हासिल नहीं हुआ। तभी उसने पायल की मनमोहक आवाज सुनी। बारिश में एक लड़की धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से उसकी तरफ आई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें बिल्कुल सूनी, गहरी, निर्जीव जैसी। लड़की पास आकर बोली, ऑटो खाली है? जी हाँ मैडम, कहाँ जाना है? नरपुरा गांव। शैलेन का दिल तक से रह गया। वो रास्ता जंगल से होकर जाता था, वो भी अमावस की रात में। मैडम, बहुत बारिश है, जंगल से रास्ता है, किराया थोड़ा ज्यादा लगेगा, 500 रुपए। मेरे पास अभी 200 रुपए हैं, बाकी घर पहुंचकर दे दूंगी। घर पहुंचकर? देखिए मेरी बेटी बीमार है, मुझे दवाई लेनी है। चलना है तो चलिए, मेरी माँ इंतजार कर रही है। ठीक है, बैठिए। ऑटो चल पड़ा। बारिश और तेज, बिजली की चमक जैसे जंगल को फाड़ रही थी। लड़की पीछे बैठी थी, पूरी तरह शांत, बिना हिले, बिना बोले। शैलेन के गले में अजीब सी घुटन थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। जंगल का रास्ता शुरू हुआ। अंधेरा, कीचड़, पेड़ों के साए। तभी अचानक एक जोरदार बिजली चमकी और शैलेन को लगा सड़क किनारे कोई खड़ा है। पर जब उसने दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। उसने कांपते हुए कहा, मैडम, आपने देखा क्या? वो कोई खड़ा था वहां। कभी कभी जो दिखता है
वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। शैलेन का दिल दग दग कर रहा था। अचानक एक काली लंबी परछाई सड़क के बीच खड़ी दिखी। परछाई इतनी लंबी, इतनी पतली, मानो इंसान हो ही ना। शैलेन ने ब्रेक मारा। ऑटो झटका खाकर रुका। ये क्या था? मैडम, आपने देखा क्या? लड़की पहले की तरह चुपचाप बैठी रही। उसकी सांस तक नहीं चल रही थी, जैसे वो जीवित हो ही ना। अचानक उसने धीमे से कहा, चलते रहिए, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। शैलेन ने डर के मारे ऑटो फिर स्टार्ट किया। जैसे जैसे ऑटो जंगल के बीच जा रहा था, आवाजें बदल रही थीं। पहले हवा की सीटी, फिर झींगरों की तीखी आवाज, फिर कहीं दूर से एक चीख इतनी दर्दनाक कि शैलेन के हाथ हैंडल से फिसलते फिसलते बचे। किसकी आवाज थी ये? कोई मुसीबत में है क्या? हर आवाज इंसान की नहीं होती। ये सुनते ही शैलेन के रोंगटे खड़े हो गए। जंगल के एक मोड़ पर अचानक ऑटो रुक गया। सामने सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा पड़ा था, जैसे अभी अभी किसी ने जानबूझकर गिराया हो। ओ भगवान, अब कैसे जाऊं आगे? उसने रिक्शे को पीछे लिए और दूसरे रास्ते से चल पड़ा। चारों तरफ अंधेरा था। अचानक ऑटो हिलकर रुक गया। अरे ये क्या हुआ? अभी तो सही चल रहा था। शैलेन का दिल बैठ गया, लेकिन मजबूरी में बोला, मैडम, लगता है पैदल जाना पड़ेगा। आप उतरिए, मैं टॉर्च लेकर चलता हूँ। दोनों उतरे। जंगल का सन्नाटा एकदम भारी हो चुका था। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि टॉर्च की रोशनी जमीन पर कुछ सफेद पर पड़ी। ये क्या है? वो आगे झुककर देखता है। एक लाश, जिसके शरीर पर चमड़ी नहीं थी। वो एक कंकाल था, मानो वो काफी समय से वहां पड़ा हो। इस रास्ते पर पहले भी मैंने ऐसी लाश देखी थी। लेकिन वो जैसे ही फिर नीचे देखता है, वो कंकाल वहां से गायब हो चुका था। शैलीन डर जाता है। तभी पीछे से वो औरत बोलती है, यहाँ मत रुको, चलो जल्दी चलो। शैलीन को जंगल में बहुत अजीब अनुभव हो रहे थे, मानो जैसे वो रात उसे खाने को दौड़ रही हो। तभी अचानक शैलीन पीछे जाकर वापस रिक्शे को चालू करता है। किस्मत से वो रिक्शा चालू हो जाता था और वो वहां से तेजी से उस औरत को लेकर निकलते हैं। आसमान बिल्कुल काला। कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर कहीं गूंज रही थी। थोड़ी ही देर में वे गांव के किनारे बने एक टूटे फूटे पुराने मकान के सामने रुक गए। यहीं रुकिए भैया, मेरा घर आ गया। आप जरा रुको, मैं 2 मिनट में आती हूँ। वो बिना पीछे देखे तेजी से अंदर चली गई और शैलिन बारिश की हल्की बूंदों में उस बंद दरवाजे को घूरता रहा। कुछ तो अजीब था। उसके जाने के बाद अचानक हवा ठंडी पड़ गई थी, जैसे किसी ने आसपास से सारी गर्मी सोख ली हो। 20 मिनट, फिर 25 मिनट, पर दरवाजा नहीं खुला। अरे यार, कितनी देर हो गई। ऊपर से आज की रात इस जंगल में जो हुआ, उसके बाद यहां खड़े रहना भी ठीक नहीं। चलो मैं ही देख लेता हूं, कहीं सो तो नहीं गई अंदर। अरे मैडम जी, कोई है अंदर? मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे घर जाना है, बेटी की दवाई लेनी है। दरवाजा थोड़ी सी आवाज के साथ खुला और उसमें से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें लाल और सूजी हुई, जैसे अभी अभी रो कर आई हो। क्या हुआ बेटा, कौन हो तुम? इस अमावस की रात में यहाँ क्या कर रहे हो? माँ जी, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं जाने की जल्दी में हूँ। पैसे? कौन से पैसे बेटा? माँ जी, एक लड़की मेरे ऑटो में बैठकर स्टेशन से यहीं आई थी। उसने ब्राउन रंग का सूट पहना था। उसी ने कहा 2 मिनट में आती हूँ, शायद आपकी बेटी होगी। वो अंदर ही आई है। मेरे 300 रुपए बाकी हैं, आप दे दीजिए। बूढ़ी औरत कुछ पल उसे घूरती रही। उसकी आंखों में अजीब सा डर था,
जैसे शैलिन की बात ने उसके दिल को चीर दिया हो। लेकिन बेटा, इस घर में मेरे सिवा कोई और नहीं रहता। मेरी बेटी तो 1 साल पहले ही मर गई थी। आज उसकी बरसी है। 1 साल पहले उसी जंगल में उसका एक्सीडेंट हुआ था और वहीं उसने इस दुनिया को छोड़ दिया था। पर माँ जी, वो लड़की वो तो इसी घर के अंदर गई थी, उन्हीं कपड़ों में, उसी पायल की आवाज के साथ। यहाँ कोई नहीं आया बेटा। 1 मिनट, मैं तुम्हें अपनी बेटी की फोटो दिखाती हूँ। ये देखो बेटा, ये मेरी बेटी है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। शैलिन ने तस्वीर को देखा और उसकी टांगें वहीं कांप गईं। तस्वीर में वही लड़की थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे देखा था, वो तो जिंदा थी। डर ने उसका पूरा शरीर जकड़ लिया। वो लड़खड़ाते हुए भागा। जब वो अपने ऑटो के पास पहुंचा, उसकी रीढ़ में झंझनाहट दौड़ गई। सीट पर 300 रुपए साफ साफ पड़े थे, वही 300 जो उस लड़की ने देने का वादा किया था। अब सब कुछ साफ था, बहुत साफ। वो इंसान नहीं थी। शैलिन ने कांपते हाथों से पैसे उठाए, ऑटो स्टार्ट किया और जान बचाने की तरह तेज बारिश में गांव की ओर भागा। और अगली सुबह वो अपने ही गांव के मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। अरे ये तो शैलिन है, पर ये यहाँ क्यों पड़ा है? क्या हुआ इसे? शैलिन भाई उठ। शैलिन अचानक घबराकर उठ बैठा। मैं कहाँ हूं? क्या हुआ था मुझे? उस जंगल में मत जाना। वो औरत अभी भी वहीं है, वो सवारी करती है। उसकी आवाज कांप रही थी और गांव वालों की रूहें भी। बरसात की वो रात शैलिन कभी नहीं भूल पाया और उस जंगल के रास्ते पर रात में फिर कभी कोई भी नहीं गया।